नमस्ते स्टूडेंट्स। ऑनलाइन निर्मल ज्ञान इस चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो हमने कक्षा 9वीं में जो दूसरा पार्ट जो है बिल्ली का बिलंगुड़ा, इसका फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट देखा है। तो अभी सेकंड पार्ट जो है वो हम देखने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि अमरूद जो है उसने क्या किया, बोरी में उस बिल्ली को डाल दिया और उसका मुंह बंद करके दूसरे दिन वो सभी को चाय पिलाते पिलाते उसको 8 बज गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसको याद दिलाया कि उसको क्या करना है, वो बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। तो हुआ क्या कि वो तो गया बिल्ली को उधर डालने के लिए, लेकिन उसका जो कुछ लोग लेखक के घर पर आ गए और बोले कि आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। तो क्या हुआ कि जो लेखक है उनको हैरानी हुई कि क्या बात हुई, ये तो बिल्ली को छोड़ने गया था, क्या बात हुई कि उसको मीन्स पुलिस ने पकड़ लिया। तो मैं हैरान हुआ कि क्या बात है, समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले को कुछ नुकसान हो गया हो और उसे अमरू को धर पकड़ा हो। तो फिर क्या हुआ कि रही आदमी इकट्ठे होने की बात, तो यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। फिर वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के जो लोग हैं तुझे मारने को दौड़े। तो हुआ क्या कि लेखक को हैरानी हुई कि क्या बात हो गई। तो लेखक उधर जा ही रहा था कि उनको मीन्स कुछ ऐसे वो मन में ख्याल लगा रहे थे कि शायद साइकिल से टकरा गया होगा, लेकिन फिर उनको लगा कि साइकिल वाले का कुछ नुकसान हुआ होगा, तो इसीलिए अमरू को पकड़ लिया होगा। तो फिर उन्होंने ये जो अपने ख्याली पुलाव जो पकाए थे, तो फिर भी जाना तो पड़ेगा करके वो वहाँ पे गए। तो फिर क्या हुआ कि जाने के लिए निकले तो उधर से कौन आ गया, अमरू आ गया। वह खिलखिला कर हंस रहा था। उसे डांटते हुए लेखक ने पूछा कि अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह सुबह क्या गड़बड़ की जो इतने लोग शोर मचा रहे और लोग तुझे मारने को क्या कर रहे, दौड़ रहे हैं। तो अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। फिर उसके पीछे पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। फिर बात यह हुई कि जैसे अमरू जो है कंधे पर बोरी लटकाए हुए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, तो कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में क्या है, बच्चा है। जो आदमी चुपके चुपके अपने पीछे पीछे हो लिए और उन्होंने देखा कि बोरी के अंदर मीन्स अंदर से हिल रही है। तो बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ लिया गया है। तो अमरू स्वभाव से क्या था, अल्पभाषी था, तो कुछ मकमरा भी है, सब कुछ कम बोलने वाला है, चुप रहने वाला है। तो देखते ही देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। फिर क्या हो गया कि उसमें एक जो व्यक्ति है चिल्लाकर कहने लगा कि घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश किसी गिरोह में से एक है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। यानी लोगों ने बिना देखे वहाँ पे अपने मन में जो आया वो बकना चालू कर दिया। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ये क्या है, बच्चा पकड़ने वाला व्यक्ति है तो उसको पकड़ लो। और उस पर जो अमृत जो था वो क्या था, अल्पभाषी था, तो कम बोलने वाला था। तो उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक ने अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए कहा, बोला कि दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि
आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवाला के मज़े लेने दें। फिर पहली इसकी जी भर के मरम्मत होगी और फिर गजब नहीं है कि भले मोहल्ले से इससे मिस बच्चा उठा लिया जाए। तो 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया और देवनगर से तो कई बच्चे जो है उठाए जा चुके हैं। तो आप इस बदमाश में आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले हम लोग जो है उसकी क्या करेंगे, पिटाई करेंगे। फिर फिर जो है भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग जो है वो अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। तो हुआ क्या कि सभी लोग अपनी अपनी जो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई और इकट्ठी होने की वजह से क्या हो गया कि सभी लोग जो है वो अपना अपना मत वहाँ पे क्या कर रहे थे, मीन्स प्रस्तापित कर रहे थे, अपना अपना मत दे रहे थे, राय दे रहे थे। तो कि कोई लोग क्या कह रहे थे कि आपको जो करना है करो, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इस बच्चे पकड़ने वाले की क्या करेंगे, मरम्मत करेंगे, फिर आप कुछ भी करो। तो सभी लोग जो थे वो क्या थे, बिल्कुल उसको मारने के लिए तैयार थे। तो फिर क्या हुआ कि उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी कि नगर के सभी भागों से बच्चे जो है वो उठाए जाने की खबरें आ रही थी। फिर 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जो जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए हैं और जिन्होंने बोरियों के बच्चे बंद किए हुए थे। तो वो स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। जो पार्क है, पार्क में कुछ बाहर गलियों में बच्चों को खेलना कूदना बंद हो चुका था। और दिल्ली नगर पालिका जो है और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल और जवाब हो चुके थे। तो इसीलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों को बड़ी दिलचस्पी थी। और आश्चर्य इस बात का नहीं हो कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। यानी सभ्य मीन्स वहाँ का वातावरण जो था वो पहले से ही क्या था कि बड़ा ही सनसना था, क्योंकि वो दिल्ली में जो बच्चे पकड़ने वाली जो टोली थी वो वहाँ पे ये थी। और फिर लोग जो है वो बच्चे पकड़ रहे थे, तो लोग भी अपने मीन्स अपने अपने बच्चे जो है वो बाहर निकलने नहीं देते थे। तो उसी वक्त ये भी मामला बाहर आ गया। तो फिर सभी को लगा कि अमरू जो है वो क्या है, बच्चे पकड़ने वाला व्यक्ति है। तो इस वजह से सभी ने उन पर संदेह किया। और लेखक को लग रहा था कि अरे इसने तो संदेह किया, लेकिन लोगों ने संदेह किया लेकिन अभी तक मार पिटाई क्यों शुरू नहीं हुई। तो इतना वातावरण जो था वो गर्म था। तो अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ नहीं होता तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ती थी। यानी वहाँ पे पुलिस और थानेदार और पुलिस सिपाही वगैरह नहीं होते तो क्या होता, अमरू को वो लोग मारते। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया और इसे तू कहाँ ले जा रहा है, बता कहाँ है तेरे और साथी, आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार मैंने किसी बच्चा नहीं उठाया है, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही थानेदार और पुलिस ने उसको पकड़ लिया और कहा कि तुम कौन हो, कहाँ से तुम बच्चे को उठा लाते हो, तुम्हारी टोली में कौन कौन है, ऐसे जब सवाल जो है वो थानेदार ने पूछा। पहले तो क्या अमरू हंस रहा था, लेकिन जब थानेदार ने उसको पूछा तो वो घबरा गया और वो कहने लगा, देखो मैं कोई बच्चे पकड़ने वाला
व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक अच्छे घर का एक नौकर हूँ जो चूल्हा चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ, ऐसे उसने जवाब दिया। तो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था और क्रोध में लाकर बोला, क्यों बकता है वे? दरोगा जी, ऐसे नहीं, यह मानेगा तो 4 बेत रसीद कीजिए। तो जो व्यक्ति थानेदार को बुलाकर लाया तो वो क्रोध में आ गया, उसको बहुत गुस्सा आया और वो कहता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं बोलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2-4 जो बेत है वो रसीद करने पड़ेंगे। दरोगा ने बगल से निकाल कर यह बेत अपने हाथ में ले ली थी और अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। तो फिर हुआ क्या कि सभी ने मीन्स थानेदार ने वहाँ पे देख लिया कि वहाँ क्या है करके। तो आप जितना चाहे मुझे पीट ले, यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हुआ तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी की गवाह है, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए और उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है ऐसा उनको लगा और उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो और इसका मुंह खोलो। तो हुआ क्या कि जब अमरू ने कहा कि थाने चलिए, तो हुआ क्या कि लोगों को लगा कि मिस जो थानेदार है वो अमरू को लेकर जाएंगे और कुछ पैसे वैसे लेकर वो मामला वहाँ पे क्या करेंगे, दबा देंगे करके। लोगों ने ऐसा नहीं कहा, जो भी करना है आपको यहीं पे कहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो थानेदार को लगा कि लोगों को मुझ पे शक हो गया है, तो इसलिए थानेदार ने अमरू को कहा कि तुम इस बोरी को यहीं पे क्या करो, खोलो। तो अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला तो क्या हुआ कि जो बिल्ली का बिलंगुड़ा है वो क्या हुआ, छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। तो थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। तो वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो हुआ क्या कि अमरू ने क्या किया, शांतिपूर्वक वो अपनी बोरी खोल दी, क्योंकि उसको पता था इसमें तो कोई बच्चा है ही नहीं। तो उसने खोला तो वो बिल्ली का जो बिलंगुड़ा है, छोटा बिल्ली का जो बच्चा है, वो क्या छलांगे मारते हुए वहाँ से भाग गया। तो फिर थानेदार को भी समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है करके। फिर थानेदार ने जो है वो थाने की तरफ मुड़ गया, मीन्स जाने लगा थाने की तरफ। और उसको गुस्सा आया था कि इतनी भीड़ हो गई, इतना वातावरण गर्म था और इस बोरी में से क्या निकला, बच्चा न निकल कर एक बिल्ली का बिलंगुड़ा निकला। तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने वो कुछ कर भी नहीं पाया। फिर जाते जाते उसने अपना गुस्सा जो है वो तांगे वाले के पीठ पर एक बेत मार दिया और बोला कि जानती नहीं क्या, तुम रास्ते में खड़ा मीन्स तांगा खड़ा कर रहे हो। तो इस तरह से ये बिल्ली का बिलंगुड़ा जो लेसन है मैं यहाँ पे समाप्त हो गया और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अगर हम अच्छे से कोई भी बात जो है वो समझते नहीं है तो बिना वजह दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पे अपना जो पार्ट है वो दूसरा पार्ट लेसन का दूसरा पार्ट जो है यहाँ पे समाप्त हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना नहीं भूलिए, क्योंकि इसका फ़ायदा उनको भी होना चाहिए। धन्यवाद।